जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। सुबह की पूजा पाठ सब हो गई है दोस्तों। हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दिया है दोस्तों। रात को पत्ता गोभी और मटर की सब्जी बनाई थी और दूध गर्म कर दिया है, परांठे बना दिए हैं, तो उनको नाश्ता देने जा रही हूँ। इधर घर पे मेरे प्लम्बर आया हुआ था तो हस्बैंड उसके साथ ही बात कर रहे थे। और यहाँ पर कुणाल ने भी अपना बेसन का चीले वगैरह का जो वेजिटेबल चीला होता है उसका नाश्ता कर लिया था। बेटी ने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था। और अभी समय है दोपहर का। दोपहर में सब्जी रोटी रायता वगैरह बनाया सब लोगों को खाना खिलाकर, और दूध भी आ गया था तो दूध भी हाथ के हाथ मैंने पकने के लिए रख दिया था। और इधर परिवार वाले सभी लोग खाना खा रहे थे। आज है माघी पूर्णिमा और आज मेरा व्रत है, तो इन लोगों को खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर मैंने अपने लिए फल वगैरह काट लिए थे, वो खाया। और दोपहर का जो काम होता है उसी में जो मेन साफ़ सफाई होती है वो कर लेती हूँ। रसोई वगैरह समेटने का काम होता है। और अभी ना मौसम बदल गया है और अचानक से गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो मैं थोड़ा सा फीवर हो गया था सुबह, तो इसलिए मैंने ये गर्म टॉप पहन लिया था और गाउन में ही रह गई आज सारा दिन, कहीं जाना भी नहीं हुआ। और दवाई वगैरह खाकर लेटना होता है तो सूट वगैरह पहनकर क्या ही लेटना, तो इसलिए आज मैं गाउन में ही रह गई थी। इधर खाना वगैरह बनाती हूँ तो कोशिश यही होती है कि सभी लोगों को जब गरम रोटियाँ बनती हैं तभी बनाकर खिलाऊं, क्योंकि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो खाना हमेशा गरम ही अच्छा लगता है। और इधर दूध पक ही रहा था, बर्तन वगैरह भी रखे थे धुलने के लिए, तो सारे काम साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद फिर मैंने बेटी के लिए एक दो रोटी बना कर रख दी थी। और उसने नाश्ता लेट किया था तो उसको जो है भूख जो है वो लगभग 4 बजे लगती है, तो उसने कहा मेरे लिए 2 रोटी बना के रख दो और मैं बाद में खाऊंगी। तो उसके लिए 2 रोटी पैक कर दी थी। चूल्हे की साफ़ सफाई करी, शेल्फ वगैरह पूरा साफ़ करके। और यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह जो चीनी पत्ती के डिब्बे वगैरह होते हैं वो सब अपनी जगह से हट जाते हैं, क्योंकि बच्चों का दिल करता है कभी कॉफ़ी बना लेते हैं, कभी मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। तो ये जो साफ़ सफाई समेटा समेटी होती है ये सब दोपहर में होती है। यहाँ जो दूध होता है ना, ये आखिरी समय ऐसा होता है कि कहीं दूध उबल ना जाए, इसलिए खड़ी होकर मैं यही इंतज़ार कर रही थी कि दूध फटाफट से पक जाए तो मैं जाऊँ। तो यहाँ पे शाम का समय है दोस्तों, और शाम को चाय नाश्ता वगैरह कराकर हस्बैंड चले गए थे दुकान पर। और यहाँ पर धनिया वगैरह डिब्बे में ख़त्म हो गई थी, तो मैं वही लगभग 1 पाव धनिया थी तो मैंने उसको पीस के और डिब्बे में भर दिया था। और ये सब सामान जो है जब ज़रूरत होती है तब तो मैं ताज़ी पीसती ही हूँ, लेकिन कुछ सब्ज़ी वगैरह के लिए थोड़ी बहुत पिसी हुई भी रखती हूँ घर में। और यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डिब्बे में बची थी, तो मैंने सोचा कि ख़त्म होने से पहले ही इसको भी डिब्बे में और हल्की सी पीस कर भर देती हूँ। तो मैं ना मिर्ची का पाउडर नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा साबुत मिर्ची घर में लाकर, और जैसे चिली फ्लेक्स वगैरह होती हैं दरदरी कुटी हुई सी, बस उसी तरह से मिर्ची को पीसती हूँ। तो पल्स मोड पे पीसती हूँ, रोक रोक कर पीसती हूँ, तो इससे क्या एकदम बारीक पाउडर नहीं बनता है। और ये वाली मिर्चें फिर घर में सब लोगों को पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, लेकिन सब कहते हैं कि आप ऐसी ही मिर्ची डाला करो। लाल मिर्च का जो पाउडर होता है मैं कभी भी घर में नहीं लाती हूँ। तो ये सारे काम शाम के समय के होते हैं, क्योंकि इसमें इतनी मिर्च होती है कि मुझे भी छींक आने लग जाती है, और मैं खुद बहुत डर डर कर इसको पीसती हूँ, क्योंकि आँख में, नाक में, मुंह में हर जगह ऐसा लगता है कि बस मिर्च लग रही है। मिर्ची वगैरह पीसने के बाद शेल्फ पे कपड़ा मारना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार बच्चे हाथ मार देते हैं तो कहीं उनकी आंखों में मिर्च विर्च ना चली जाए। तो साबुन का कपड़ा मार के फिर उसको मैंने पूरे अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके अलावा दोपहर में जो बर्तन वगैरह धोए थे लंच के, तो फिर वो बर्तन भी लगाने होते हैं, तो प्लेटें वगैरह रैक में लगा दी थी, ग्लास वगैरह ऊपर लगा दिए थे, और जो डोंगे कटोरे होते हैं उन सबको एक साथ लगाकर, और यहाँ पर ये जो छोटी छोटी सी शेल्फ बनी हुई हैं यहाँ पर भी मैं ये साबुन वाला कपड़ा मार के और फटाफट से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये हफ्ते के हफ्ते मैं पोंछती रहती हूँ, वरना जो रसोई में आप तेल के परांठे वगैरह बनाते हो या तड़का वगैरह लगाते रहते हैं तो वो गंदा हो जाता है। और डिब्बे वगैरह सब साफ़ थे, बस इन्हीं पर जो डस्ट बैठ जाती है तो इसको मैं सारा इस तरह से हफ्ते के हफ्ते साफ़ करती रहती हूँ, नहीं तो फिर अगर तेल वगैरह ज़्यादा जम जाता है तो सफाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से घर गृहस्थी के कुछ कामों को समय पर निपटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अपने परिवार, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पति के काम को, हर चीज़ को हम औरतों को ही सपोर्ट करना होता है।
तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, आपकी घर की जिम्मेदारी आपकी अपनी ही होती है। और इसी वजह से कुछ भी होने के बावजूद भी हम औरतें अपने घर को अच्छे से सहेजना जानती हैं। साफ़ सफाई और घर के कामों को सही समय पर करना, ये सारी चीज़ें हम औरतों के लिए ही होती हैं। जो औरतें बाहर जाती और नौकरी करती हैं, उनको भी अपने घर की जिम्मेदारियों को खुद ही समेटना होता है, खुद ही निभाना होता है। अपने घर को संभालना हम सभी को अच्छे से आता है। सभी अपने माँ बापों से कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं। हम सभी अपने जीवन में अपने बच्चों को भी यही संस्कार देना चाहते हैं कि वो भी एक अच्छी गृहिणी बने, जो अपने घर को, परिवार को संभाल सकें। तो दोस्तों, यहाँ मेरा आज व्रत है, तो मैंने आलू की टमाटर वाली सब्जी बना ली थी और आटा वगैरह अभी नहीं गूंदा था, क्योंकि बच्चों से पूछा कि पूरी खाओगे, परांठे खाओगे, तो कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, पूरी क्या ही बनाना है, अभी एक दिन पहले भी पूरी ही खाई है, तो मैंने सोचा कि मैं रोटी और परांठे ही बना दूंगी अपने लिए और बच्चों के लिए, तो परांठे खा लेंगे और हो जाएगा सब लोगों का डिनर। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक बर्तन में, जिसमें मुझे सब्जी पलटनी थी, उसी में धनिया और 1 चम्मच चना मसाला डालकर और उसको साइड कर दिया और कुकर को खाली करना था। आलू काट के सब्जी बनाई थी, तो थोड़ा सा मैश कर दिया और उसके बाद ये आलू की तरी वाली सब्जी तैयार हो गई थी। और हाथों हाथ मैंने ये कुकर वगैरह सब धो करके, यहाँ मिठाई के डिब्बे वगैरह, प्रसाद वगैरह रखा हुआ था। कोई आ गए थे तो उनको दिया था, तो वो डिब्बा बाहर ही रखा रह गया, वो सब मैंने फ्रिज वगैरह में लगा दिया। यहाँ प्रसाद वाला नारियल वगैरह रखा हुआ है, जो कि बेटे से मैंने कहा था उसको फोड़ दो, फिर उसको खा लेते हैं, तो उसने फिर रात को तोड़ा। और यहाँ रात को माधव आ गया था, खेल रहा था ये कोड वर्ड में बात कर रहे हो? क्या बोल रहा है माधव? आप ऐसे अलाउड नहीं है कि आप 2 दिन आ रहे हो, आपको पहले इसका ओरिएंटेशन अटेंड करना होता है 3 डेज का, वो भी सुबह 4:30। तो दोस्तों, माधव को ना यहाँ पे खेलने के लिए जगह मिल जाती है और मेरी बेटी के साथ तो इसकी बहुत लड़ाई होती है और वो इसको छेड़ती भी है। तो वो थोड़ी देर में आ गई और इसको परेशान करने लग गई। और जब ये खेलने के मूड में होता है तब ये उसकी शिकायत नहीं करता है, वरना तो ये मेरे से इसकी हर बात की शिकायत करता है। और अभी इसका मूड था इसके साथ मस्ती करने का, तो बच्चा खेल रहा था। तो दोस्तों, ये है आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और माधव को भी अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलती हूँ आप सभी लोगों से कल के व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी जीवन में खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए और सभी लोगों को ऐसे ही पॉजिटिव वाइब्स देते रहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम किसी और के लिए करते हैं। तो अच्छी सोच के साथ और अच्छी शुभकामनाओं के साथ आज के इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। इस बच्चे की प्यारी सी मुस्कान के ऊपर एक लाइक जरूर दीजिएगा और मिलती हूँ आप सभी लोगों से कल के व्लॉग में। फिर बुआ आपको वो दे देंगी।